मुश्किल से 1 मिनट का जो वीडियो नीतीश कुमार का कल जेडीयू बीजेपी अलग अलग पेजों पे डाला गया बांकीपुर की जनता को अपील करते हुए कि वो वोट एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष पे दे, उसके ऊपर प्रशांत किशोर का जब स्टेटमेंट आया कि वो एआई से बना हुआ वीडियो है, डॉक्टर्ड है। हालांकि पहले एआई से आया, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो डॉक्टर्ड वीडियो है, एआई से भी है। इसके ऊपर कल ही आपका जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता आग बबूला हो चुके थे और आज वो पुलिस में भी कंप्लेन करने जा रहे हैं और मानहानि का भी केस करने जा रहे हैं, दो। और हो सकता है कि अभी एक और केस खुला हुआ है कि जो बांकीपुर से बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार हैं वो खुद इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। अगर ऐसा होता है और क्यों ऐसा होता है और क्यों होना जरूरी है, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस आधार पर प्रशांत किशोर ने ये कहा कि वो एक एआई से बना हुआ वीडियो है और उसके ऊपर उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया है। कल एक और पोस्ट आया है जिसमें कि जेमिनी एआई, क्या उन्होंने आंसर दिखाया है कि देखिए जेमिनी कह रहा है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, ये वीडियो एआई से बना हुआ है, इसलिए हम भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि क्या प्रशांत किशोर या उनकी टीम ये मानती है कि एआई से बना हुआ कोई भी वीडियो एआई बताएगा कि वो फॉल्स है या झूठ है या सच है या एआई से बना हुआ है। जेमिनी एक एआई टूल है और पता नहीं इनको कौन सलाहकार मिला है, कहाँ से आए हैं, किस आसमान से किस धरती से फट के निकले हैं ये लोग। पूरी टीम इनकी एआई पे टिकी हुई है। एआई के अलावा ये एआई के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसको भी तो सही से पढ़ के करें। आप जेमिनी का वेबसाइट खोलिए अपने लैपटॉप पे या फिर आप डाउनलोड कीजिए, उसमें नोटिफिकेशन सबसे पे नीचे जो आप देख रहे होंगे, सबसे नीचे वो लिख देते हैं कि जेमिनी इज एआई और हम गलत हो सकते हैं। और साइड में उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है, उसका अपना पॉलिसीज है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। उसमें जाके आप पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जेमिनी या फिर कोई और भी आप एआई टूल चले जाइए, जैसे कि ट्विटर का अपना ग्रोक है या फिर और भी बहुत सारे एआई टूल्स पड़े हुए हैं, किसी भी जाकर के आप चेक कीजिए। सभी एआई टूल साफ साफ लिखित रूप में ये कहते हैं कि हम एआई टूल हैं और हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी एआई टूल है वो एक लिमिटेड नॉलेज के आधार पर आपको ये बताता है कि क्या सच्चाई है या फिर क्या उनको नॉलेज है किसी चीज के बारे में। उदाहरण के लिए किसी भी एआई टूल के पास ये नॉलेज नहीं होगा कि आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले या फिर आईने अकबरी में जो अकबर के अबुल फजल ने लिखा था उसके इस पेज के इस नोट पे क्या लिखा हुआ है, या फिर कोई ऐसा दस्तावेज जिसको अभी तक इंटरनेट पे नहीं डाला गया है, उसके बारे में कोई भी एआई टूल कुछ नहीं बता सकता है। क्योंकि एआई टूल्स जितने भी इंटरनेट पे सोर्सेज हैं उसी को कलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है, उसको सिंक्रोनाइज करता है, उसको ऑर्डर में लाता है और उसके बाद वो आपको देता है। एआई टूल का अपना कोई नॉलेज सिस्टम नहीं है और ये एआई खुद इस बात को मानता है। और उसमें ये भी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर आप एआई को, किसी भी एआई को, जेमिनी हो या कोई भी हो, उसको अगर आप किसी मामले पे करेक्ट करते हैं तो उससे फिर वो अपने को सुधार करता है। और हमने ग्रोक को या फिर जेमिनी को कम से कम तो अभी तक अपने जीवन में हम भी यूज करते हैं, कोई भी यूज करता है, कम से कम 50 बार उनको गलत साबित कर दिया है। और जब भी आप एआई टूल किसी को भी गलत साबित करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो वो कहेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आपका जो नॉलेज है, आपका जो इनपुट आपने दिया है, इसको वो एआई टूल में डाल लेते हैं। मतलब सीधा सा कहना है, कोई भी एआई टूल जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और खास करके सिर्फ जो जनरल नॉलेज जिसे आप कह सकते हैं वही उनके पास होता है, किसी भी चीज़ का डीप रिसर्च नॉलेज नहीं होता है। तो प्रशांत किशोर जी, आपने 11,000 का टीम उतार रखा है, 11,000 लोगों का, जो कि एलिजिबली कहा जाता है कि 11,000 लोगों का टीम है। हम कहते हैं 11,000 ना हो 5,000 का हो, 5,000 ना हो 1100 ही हो। तो भाई उस 1100 में कम से कम एक बंदा ऐसा हायर कर ले जो रिसर्च करने के लिए एआई का इस्तेमाल ना करे, जो रिसर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट पढ़े और डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको बताए कि अगर आप कोई भी फॉल्स क्लेम करते हैं चुनाव के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या फिर किसी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये एआई से बना हुआ है या फिर डीप फेक है, तो आपके ऊपर क्या क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए नीरज कुमार तैयार हो चुके हैं। और आप खुद जाकर के वो पढ़ते या फिर अपना टीम में कोई रखते,
अब 10,000, 20,000, 25,000 जो आप देते हैं अपने मेंबर्स को, या 50,000 ही देते हैं, उतना में तो कोई डीप रिसर्च करने वाला आएगा नहीं, क्योंकि वो जिससे भी जो भी है डीप रिसर्च करने वाला होगा वो यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए रहेगा अपने फील्ड में, अपने फील्ड का वो प्रख्यात रहेगा, वही करेगा। और वो कोई भी नौकरी जा करके आपको सरकारी नौकरी, प्रोफेसर की भी नौकरी करेगा तो 1 लाख से ऊपर सैलरी पाएगा, तो आपको कम से कम 2 लाख देना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन आपको तो आदत लगी हुई है 10,000, 20,000, 50,000 में सबको खटवाने की, आप तो सबको मजदूर समझते हैं। बहरहाल अब आप जा करके सारे दस्तावेज पढ़ लीजिए कि आपके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। इंडियन जो इलेक्शन कमीशन जितने भी काम करता है, चुनाव जितने भी होते हैं, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 या 53 है। हम फॉल्स क्लेम नहीं करते हैं, हमें ध्यान नहीं है 51 है या 53 है। उस पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 या 53 के अनुसार उसके 100वें सेक्शन में 123(4) में जाके देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का आप कोई क्लेम करते हैं और अगर जो आपके खिलाफ वाला कैंडिडेट है वो अगर उस इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन आपको सिर्फ नोटिस दे सकता है, आपको इतना कह सकता है कि आप माफ़ी मांगिए अपने गलत स्टेटमेंट के लिए। लेकिन वो कैंडिडेट अगर आपके खिलाफ पटना हाई कोर्ट चला गया या कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में चला गया, जो कि उसको अधिकार है, अगर वो चला गया तो आप चुनाव जीत भी जाएंगे ना, तब भी आपका जो चुनाव है, आपका जीत जो है उसको रद्द किया जा सकता है। अगर उसमें कंडीशन लगा हुआ है सिर्फ उस व्यक्ति को, यानी कि जो आपके बांकीपुर का, अगर आप मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर की, वैसे तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आप जीतेंगे, क्योंकि इस तरह का वाहियात सा स्टेटमेंट इस तरह का AI से बना हुआ है, वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में ही देता है जब उसे लगता है हार रहा हो। हमें नहीं पता भविष्यवाणी, लेकिन अपीयर ऐसा होता है कि आप हार रहे हैं, तभी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जीत भी गए, तो अगर आप जीत जाएंगे, उसके बाद जो आपका बांकीपुर का RJD का कैंडिडेट हो, या फिर वो BJP का कैंडिडेट हो, या फिर किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, खास करके BJP का कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट में जाएगा और उसको सिर्फ 2 चीज प्रूफ करने की जरूरत है। एक, ये प्रूफ करने की जरूरत है कि जिस स्टेटमेंट के बारे में, जिस नीतीश कुमार के वीडियो के बारे में आपने कहा है कि वो फेक था, वो डीप फेक से बना हुआ है, वो AI टूल से बना हुआ है, बस उसको इतना सिद्ध करने की जरूरत है कि वो AI से नहीं भाई, वो ओरिजिनल वीडियो है। एक पॉइंट ये प्रूफ करना है और उसके लिए नीतीश कुमार को खुद खड़ा कर देंगे। वो नीतीश कुमार का ओरिजिनल जो वीडियो शूट किया गया है, एडिटिंग हुआ है इस वीडियो में, कोई भी एडिटिंग करता है, आप भी एडिटिंग करते हैं, जो आपके फेवर का रहता है उसको काट करके चलाते हैं, तो उसमें एडिटिंग किया गया है, बीच बीच में कट करके उसको मर्ज किया गया है, तो वो किया गया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन AI से बनाना और एडिटिंग करना, दोनों में अंतर है। जितनी भी, चाहे फिर दूरदर्शन भी जो है, प्रसार भारती भी है, वो भी वीडियो की एडिटिंग करता है, तो वो एडिटिंग कोई AI नहीं है, एडिटिंग कोई डीप फेक नहीं है, एडिटिंग कोई डॉक्टर्ड वीडियो आप नहीं कह सकते हैं उसे। लेकिन तो पहला चीज ये प्रूफ कर देगा वो कि ये वीडियो ओरिजिनल है, इसमें उनका ओरिजिनल वॉइस नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार का ओरिजिनल फेस है, नीतीश कुमार का ओरिजिनल वॉइस है। एक प्रूफ ये करेगा, और दूसरा सिर्फ इतना प्रूफ कर देगा कि आपके उस स्टेटमेंट से, ये कहने से कि नीतीश कुमार का वो वीडियो AI से बना हुआ है, अगर वो सिर्फ इतना प्रूफ कर दे कि इससे चुनाव में उसको चुनावी राजनीति के दौरान कोई भी घाटा हुआ है वोट का, और ये भी प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार आज तक सबसे ज़्यादा समय, लंबे समय तक रहने वाले बिहार के CM हैं, इतने बड़े फिगर हैं। तो अगर आप उतने बड़े फिगर के स्टेटमेंट को आप AI से बनाया हुआ फेक, डीप फेक कह दीजिएगा किसी भी कैंडिडेट को लेकर के, तो उसके लिए तो बहुत आसान है ये सिद्ध करना, और वो भी चुनाव के 2 दिन पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो कोर्ट बहुत ईजिली मान लेगा कि हाँ, इसका 10 ही वोट पे फर्क पड़ा हो, 100 ही वोट पे फर्क पड़ा हो। ये तो किसी के पास मशीन तो है नहीं कि ये तय कर ले कितना वोट का फर्क पड़ा हो, लेकिन वोट का फर्क तो जरूर पड़ेगा अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे। तो बस 2 चीज प्रूफ करना है, और आपका, अगर आप विधायक बन भी जाएंगे ना, तो आपको धक्के मार करके विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पता नहीं आप कौन सा लीगल टीम, कैसी लीगल टीम रख रखे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। हालांकि संभवतः न्यूज हंटर पहला प्लेटफॉर्म था जिसने इस वीडियो के बारे में बोला था कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पे किया हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ। टेलीप्रॉम्प्टर हमने नहीं कहा था कि AI से बना हुआ है या किसी तरह का वो है, इसमें गड़बड़ है, टेलीप्रॉम्प्टर से बना हुआ। हमने कटाक्ष करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर हर जगह यूज करते हैं, तो अब नीतीश कुमार भी जो है वो NDA का, प्रधानमंत्री का प्रभाव है या किसका प्रभाव है, अब पहली बार हमने देखा कि नीतीश कुमार भी टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे हैं। बाकी हमने वो क्लेम नहीं किया था, लेकिन
जो प्रशांत किशोर हैं उनकी टीम, वो हमसे एक कदम आगे जाकर के कुछ ही घंटों में ये दावा कर दी कि ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, ये तो एआई से बना हुआ है, जो कि सरासर गलत था। वो बात और है कि सम्राट चौधरी से लेकर के जितने भी आपने निकाला है, आप सिर्फ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं पांडे जी, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी सारा जो आपका सम्राट चौधरी को लेकर के रिसर्च हो या फिर दिलीप जायसवाल को लेकर के रिसर्च हो, ये सारे रिसर्च आपने न्यूज़ हंटर से चुराया है। और आप खुद फ़ोन यहाँ पे कर चुके हैं मांगने के लिए, हमसे हमारा डॉक्यूमेंट मांगने के लिए। तो इसमें भी कम से कम फ़ोन करके पूछ लेते हैं, हम आपको इतना तो फ्री में आपको एडवाइस दे देते हैं कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है। तो अब लीगल एस्पेक्ट हो गया ये, जिसको कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तो गए, अब सीधा सा ये समझिए, क्योंकि नीरज कुमार ऑलरेडी आपके ऊपर डिफेमेशन और सब केस करने जा रहे हैं, और बीजेपी भी कोई पीछे इस मामले में तो रहेगी नहीं। अगर आप हार गए तो आपको छोड़ देगी, बकस देगी, अगर आप जीत गए तो आपको जो है वो अदालत से बाहर फेंकवा देगी। तो ये समझने की जरूरत है। अब इस बात को समझिए, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो वीडियो एआई से ही बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, हालांकि है नहीं वो एआई से बना हुआ, एडिटेड है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए एआई से बना हुआ है, तो इसका इम्प्लिसिट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इम्प्लिसिट रीजन क्या हो सकता है। अगर ये एआई से नहीं बना हुआ है, तो कल के डेट में कोई एआई से वीडियो अगर नीतीश कुमार का आता है तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है। बैकग्राउंड तो इतना ही हो सकता है ना कि नीतीश कुमार या तो बोलने की स्थिति में नहीं है इसलिए उनका एआई से बन रहा है, या नहीं तो फिर नीतीश कुमार उस कैंडिडेट को या फिर बीजेपी को या फिर अपने एनडीए के उम्मीदवार के फेवर में कुछ बोलना नहीं चाहते हो, यही तो हो सकता है। या फिर, और अगर ऐसा है तो आप ये कह रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार की मर्जी से ये अलायंस चल रहा है, ये सरकार चल रही है, ये भी एक गंभीर मामला है। तीसरा एक गंभीर मामला ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार बोलने की स्थिति में नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार पागल हो चुके, क्योंकि बहुत लोगों ने, मीडिया का बड़ा तबका, पॉलिटिकल सर्कल का बड़ा तबका ये मान लिया है या प्रसारित करने में एक कसर नहीं छोड़ता है कि नीतीश कुमार पागल हो चुके, उनको खुद नहीं पता है क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है। इन सारे कंडीशन में एक बात तो तय है कि जेडीयू अब नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुकी है। कम से कम नीतीश कुमार, निशांत कुमार के हाथ में कितना है या नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट जो इसके पीछे स्टोरी तो यही बन रहा है कि अगर नीतीश कुमार एक मिनट का खुद का वीडियो बनाने को तैयार नहीं है, उनका वीडियो बनाने के लिए एआई से बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जेडीयू के अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है। और यही बात प्रशांत किशोर प्रूफ करना चाहते थे। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के इस वीडियो से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं, तो उनका वर्कर, उनका सारे कार्यकर्ता, सारे नेता जो है वो जाकर के घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ये इम्प्लिसिट है कि जेडीयू सपोर्ट में है उसके, और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ रही है, और जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ये सिद्ध करना चाहते थे कि इसमें या तो नीतीश कुमार इसके फेवर में नहीं है, बांकीपुर के में हम सपोर्ट करें, इसके फेवर में नहीं है, या नहीं तो फिर यही हो सकता है कि नीतीश कुमार के हाथ से जेडीयू निकल चुकी है, या नहीं तो फिर ये हो सकता है कि नीतीश कुमार पागल हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उनको जो बुलवाना है वो एआई टूल से बुलाया जाए। या नहीं तो फिर मैक्सिमम ये हो सकता है, वो भी तब हो सकता है जब जेडीयू के लीडर, कुछ लीडर ये आके कहें कि हाँ ये एआई से बना हुआ है, और अगर एआई से बना हुआ है तो जिसने भी ये काम किया है वो गलत किया है, जो कि अभी तक जेडीयू से किसी ने कहा नहीं है। अभी तक जेडीयू से सभी ने यही कहा है कि ये प्रशांत किशोर की बदमाशी है। तो अगर ऐसा होता कि कल के डेट में कोई आकर के जेडीयू से कहे कि इस तरह का काम करवाया गया है तो गलत करवाया गया है, नीतीश कुमार से बिना पूछे करवाया गया है, तब फिर ये होगा कि जेडीयू में दो जो तबका बटा हुआ है उसमें से एक तबका ये जबरदस्ती कर रहा है, यानी कि जेडीयू टूटी हुई है। किसी भी मामले में प्रशांत किशोर ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि जेडीयू में गड़बड़ है, जेडीयू सपोर्ट में नहीं है, जेडीयू का एक तबका सपोर्ट में नहीं है, एक तबका सपोर्ट में है, या कम से कम नीतीश कुमार इस इलेक्शन में बीजेपी के साथ नहीं है। और इसका मतलब था बीजेपी के सपोर्टरों का अपनी तरफ खींचने का ये इरादा कि जब एनडीए टूटी पड़ी हुई है, हम लाइन में हैं, हम जो है वो इलेक्शन के धार में हैं, तो जितने भी बीजेपी के विरोधी लोग हैं वो सब हमें वोट करें, चाहे फिर वो आरजेडी वाले हो, और जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, जेडीयू के अंदर वो लोग जो ये मानते हैं, ये गलत मानते हैं कि नीतीश कुमार को सीएम सीट से हटाया गया है, ये बीजेपी का साजिश है। जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता और वोटर ये मानते हैं या आम जनता ये मानती है, उनका वोटर वो अपनी तरफ खींचना चाहते थे, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट आया। लेकिन अब आपका ये गले का फांस बन चुका है। फांस आपने जानबूझ के किया है,
तब तो भाई आपकी नॉलेज को लेकर के तारीफ करनी पड़ेगी। और अगर आप अनजाने में किए हैं तो फिर आपकी टीम के नॉलेज की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन तारीफ तो दोनों में से किसी एक की करनी पड़ेगी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।